हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी परसेप्शन के पीवाईक्यूज़ को हम देखेंगे कि परसेप्शन चैप्टर से पहले के पीजीटी एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 हम इस प्रकार देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि समानांतर रेखाएं दूरी पर अभिसारित होती हुई क्यों दिखाई देती हैं। 4 ऑप्शन दिया है: मध्यस्थता, अनुरेखीय परिप्रेक्ष्य, वातावरणीय परिप्रेक्ष्य और रचना। यहाँ पे इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। वाई पैरेलल लाइन्स अपीयर टू कन्वर्ज इन द डिस्टेंस? इंटरपोजिशन, लीनियर पर्सपेक्टिव, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव और टेक्सचर। तो यहाँ पे ये परसेप्शन से क्वेश्चन आ रखा हुआ है और यहाँ पे लीनियर पर्सपेक्टिव इसका ये राइट आंसर होगा। तो परसेप्शन चैप्टर से याद रखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद में एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी हरियाणा पीजीटी का फॉर्म भी आया हुआ है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे होंगे इसके लिए भी। तो बेसिकली क्या है कि प्रैक्टिस के लिए आप अपने आसपास के स्टेट्स के पीजीटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइकोलॉजी के लिए प्रॉपर कोई प्रैक्टिस सेट नहीं आता है। तो आप यूथ कंपटीशन वर्ल्ड का प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर ख़रीद लीजिएगा। उसमें आपके हरियाणा के, राजस्थान के और यूपी के, छत्तीसगढ़ के आपके प्रीवियस ईयर पीजीटी के सॉल्ट पेपर दे रखे हुए, उससे प्रैक्टिस करिए। जितना एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं उतना एमसीक्यूज़ लगाइए। ये हरियाणा के लिए भी है और ये यूपी के लिए भी है। झारखंड में भी आया हुआ था। मतलब किसी भी स्टेट की आप बात करें तो आपको, मतलब पीजीटी लेवल किसी भी स्टेट का की आप तैयारी कर रहे हैं तो अदर स्टेट के भी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुई में धागा डालना अथवा साइकिल की सवारी करना संभव नहीं है। किस तरह संभव नहीं है? कोई ऑप्शन है यहाँ पे: रूप प्रत्यक्षीकरण के साथ में, रूप प्रत्यक्षीकरण के बिना, गहराई प्रत्यक्षीकरण के बिना और गहराई प्रत्यक्षीकरण के साथ। तो बेसिकली क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सुई में जब भी आप धागा डालेंगे तो आपको वो गैप पता होना चाहिए, छोटा सा जो होल होता है आपको पता होना चाहिए, अच्छे से आपको दिखाई देना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। कितना गहरा है? तो बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गहराई प्रत्यक्षीकरण के बिना। यानी कि अगर गहराई प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, आप सही तरीके से गहराई को परसेप्शन नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, सुई में धागा डालना हो या फिर साइकिलिंग करनी हो या साइकिल चलाना हो। इंग्लिश क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थ्रेड अ नीडल और राइड अ बाईसाइकिल विथ फॉर्म परसेप्शन, विदाउट फॉर्म परसेप्शन, विदाउट डीप डेप्थ परसेप्शन, विथ डेप्थ परसेप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मगत संवेगात्मक अनुभव वास्तव में शारीरिक परिवर्तनों का परिणाम है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इसका समर्थन करता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये इमोशन का क्वेश्चन यहाँ आ गया है, हो जाता है कई बार मिक्सअप हो जाता है। तो यहाँ पे जेम्स लॉन्जे थ्योरी से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका संवेग का ही क्वेश्चन है। संवेग के क्वेश्चन का बेसिकली मैंने वीडियो अपलोड कर रखा हुआ है। एंड या आकृति पृष्ठभूमि को पृथक करने के बाद भी उसी आकृति पृष्ठभूमि के प्रत्यक्षीकरण के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, ध्यान रखिए, आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हुई हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसके बाद कितना थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा रहा है। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इस बार क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो लास्ट ईयर से भी थोड़ा सा ऊपर ही होगा। इसको ध्यान में रख के तैयारी करिएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकृति आग्रह। इंग्लिश क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर परसेप्शन ऑफ सेम फिगर ग्राउंड इवन आफ्टर सेपरेशन ऑफ फिगर ग्राउंड? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एंड अटेंशन से भी एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। अवधान के निस्यंदक छीनन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये सिंपल क्वेश्चन है आपका। हिंदी में अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिए। ये फ़िल्टर अटेंचुएशन थ्योरी के बारे में पूछ रखा हुआ है। अब यहाँ पे दो चीज़ है, क्वेश्चन दो तरह से पूछ लेता है आपसे।
फ़िल्टर थ्योरी भी पूछ ली जाती है और फ़िल्टर अटेंशुएशन थ्योरी भी पूछ ली जाती है। दोनों दो अलग अलग सिद्धांत हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे इसका ये राइट आंसर दिया हुआ है ट्रिसमैन। आगे देखते हैं। किस प्रयोग में दृष्टिक अवधान में उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दे रखा हुआ है मैनसन्स डिस्क। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे दृष्टि में उतार चढ़ाव, इसका अध्ययन किया जाता है कि ध्यान किस तरफ से रहा है, ध्यान कितना दे पाया हुआ है, फ्लक्चुएशन कितना हुआ है विजुअल अटेंशन में। विजुअल अटेंशन के ऊपर में ये स्टडी करी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रात्मक संकेतों का शक्तिशाली सेट सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कोहलर, कोफका, वर्दाइमर और गिब्सन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वर्दाइमर ने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, पिक्चोरियल व्यूज़ के बारे में इन्होंने बताया हुआ था। तो ये सबसे पहले गेस्टाल्टवाद के द्वारा वर्दाइमर ने ये टर्म दिया हुआ था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। किस प्रकार का अवधान इच्छित क्रियाओं की पुनरावृत्ति से प्राप्त होता है? बाध्य, तात्कालीन, अंतर्निहित और सुव्यक्त। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक्सप्लिसिट थ्योरी क्या कहती है या एक्सप्लिसिट अटेंशन क्या कहता है कि बेसिकली जब कोई व्यक्ति किसी इच्छित क्रिया को बार बार करता है तो इसके बाद उसे सुव्यक्त अवधान होता है, यानी वो चीज़ उसको बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज हो जाती है। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं और होपफुली कि एग्ज़ामिनेशन डेट आपकी जल्दी ही रिलीज़ करी जाएगी। जिनकी तैयारी हो गई है वो प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलरली, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो एग्ज़ाम डेट का वेट ना करें। ऐसा हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम डेट जारी किया जाए और एग्ज़ाम आपका ले लिया जाए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिले, तो आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ मैं बता दूँ, पीजीटी साइकोलॉजी के क्लासेस अवेलेबल हैं। यूपी पीजीटी हो, हरियाणा पीजीटी हो, किसी भी स्टेट की पीजीटी हो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लासेस अवेलेबल हैं। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।